हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। मैं विष्णु शुक्ला अर्धनारीश्वर ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम गहन विषय के बारे में चर्चा करेंगे। प्रत्येक वर्ष भगवान जगन्नाथ क्यों बीमार पड़ जाते हैं। ज्येष्ठ महीने के पूर्णिमा तिथि से अगले 15 दिन के लिए भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ जाते हैं। उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ के मंदिर 15 दिन के लिए बंद कर दिया जाता है। उनकी जो रसोई है वो भी 15 दिन के लिए बंद कर दी जाती है। इसके बारे में प्राचीन कथा है कि उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में एक संत रहते थे जिनका नाम था माधवदास। बहुत सिद्ध संत थे। वह केवल भगवान जगन्नाथ का भजन किया करते थे और उनको ही अपना सखा मानकर उनके साथ ही खेलते थे। वहाँ के लोग उनकी बड़ी आदर करते थे। एक बार की बात है कि माधवदास जी को उल्टी और दस्त हो गई, जिसके कारण उनका शरीर कमजोर हो गया। लोगों ने कहा कि हे महात्मा, हम आपकी सेवा कर देते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, जिसने ये रोग दिया है वही संभालेगा। आप भगवान का भजन करो और मुझे भी करने दो। कुछ दिनों के पश्चात माधवदास जी का रोग और बढ़ गया। वह उठने बैठने में भी असमर्थ अपने को महसूस करने लगे। उठ बैठ भी नहीं पाते थे। लोगों ने बहुत कहा, लेकिन उन्होंने सेवा नहीं की। अंत में स्वयं भगवान जगन्नाथ उनके पास आए और कहा कि हे महाराज जी, क्या मैं आपकी सेवा कर दूं। भगवान जगन्नाथ उनकी सेवा करने लगे। उनका रोग इतना बढ़ गया था तो उनको यह आभास ही नहीं होता था, अपने वस्त्रों में ही मलमूत्र कर देते थे। उनके लिए भगवान ने क्या क्या नहीं किया। माधवदास जी के मलमूत्र किए हुए वस्त्रों को वह धोते थे। उनका शरीर स्वयं भगवान जगन्नाथ साफ करते थे। उनकी सेवा करते करते कुछ दिनों के पश्चात माधवदास जी कुछ स्वस्थ हुए और जब अपने सेवा करने वाले को उन्होंने देखा तो माधवदास जी तुरंत पहचान गए। वह रोने लगे। आंखों से अश्रुओं की धारा बह चली और चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आपने मेरी सेवा की। आप त्रिभुवन के मालिक हैं। यह मेरा रोग तो आप क्षण मात्र में दूर कर सकते थे। आपने सेवा क्यों की मेरी। भगवान माधवदास जी से हंसने लगे। उन्होंने कहा कि हे माधवदास जी, अपने भक्तों का कष्ट मैं सहन नहीं कर सकता और तुम्हारा जो प्रारब्ध है उसे तुम्हें भोगना पड़ेगा। अगर तुम प्रारब्ध नहीं भोगोगे तो अगला जन्म भी तुमको ग्रहण करना पड़ेगा और मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे भक्त हो और जन्म मरण के चक्कर में तुम पड़ो। हे माधवदास जी, अभी यह रोग तुम्हारा 15 दिन का रोग यह बचा हुआ है और मैं चाहता हूं कि यह 15 दिन का रोग तुम मुझे दे। माधवदास जी ने बहुत मना किया, लेकिन अंत में माधवदास जी हार गए। भगवान ने उनका रोग 15 दिन के लिए स्वयं ले लिया। इसी कारण से प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को भगवान जगन्नाथ की स्नान यात्रा होती है और स्नान यात्रा के बाद 15 दिन के लिए भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ जाते हैं। मंदिर के जो कपाट हैं 15 दिन के लिए बंद कर दिए जाते हैं। अनावरत उनकी जो चलने वाली रसोई है वो भी 15 दिन के लिए बंद कर दी जाती है। भगवान को वहाँ पर
काढ़ों का भोग लगाया जाता है, क्योंकि बीमारी में परहेज करना पड़ता है। भगवान की जांच परख करने के लिए हर 15 दिन वहाँ पर वैद्य आते हैं, भगवान की बीमारी का जायजा लेते हैं। रात को उन्हें फलों का रस दिया जाता है और मीठे दूध का भोग लगाया जाता है। ऐसी जगन्नाथ की महिमा है। जब वह 15 दिन का रोग पूर्ण हो जाता है, फिर भगवान को रथ यात्रा निकाली जाती है। भक्तों के लिए भगवान ने क्या क्या नहीं किया, इसीलिए प्रत्येक वर्ष अपने भक्त के लिए भगवान 15 दिन बीमार पड़ जाते हैं। ऐसी जगन्नाथ की महिमा है। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।